बनाती है, आदमी को हवा देने के लिए मदद करती है। ऐसे बहुत से नाम है उसके। एक कच्ची हरड़ है, अनुरूप है, रसायन है, ये इसके जो गुण है, जो हमको क्यों करना। हरड़ यानी सब कब्जी में रहते हैं, जो उसका लास्ट यूज है या नॉन यूज है, नॉन इफेक्टिव यूज है, हम हरड़ को कब्जी के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली उसका कितना गुण है, उसको कैसे यूज करना वो हमको नहीं मालूम, ये हमारी विडम्बना है। इसलिए फिर बोला शैलपुत्री को, यस्य गृहे नास्ति माता तस्य माता हरितकी। जने घर हरड़े न हो, जिसके घर में माता न हो, उसकी हरड़ माता है। इतनी कितनी बड़ी उसकी बात कही होगी, तभी आपके सामने आया। तो प्रतिपदा यानी एकम, आज प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। उसके लिए मूलाधार में ध्यान करना पड़ता है। जो मूलाधार चक्र है उसमें ध्यान कभी प्रकृति में करना पड़ता है, आज्ञा चक्र में। हाँ, तो अलग अलग जो हमारे चक्र है, तो शैलपुत्री का अगर अध्ययन करना है, शैलपुत्री का ध्यान करना है, तो मूलाधार में उदा और प्रसन्न के बीच में जो है मूलाधार उसको ध्यान करना पड़ता है। और ये धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य मोक्ष देने वाली माता मानी गई है। तो उसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। आज का जो मंत्र है, माता का प्रसाद है शैलपुत्री का। आज जो प्रसाद, हर दिन का मैं अलग अलग प्रसाद बताऊंगा। गाय का घी वो शैलपुत्री का प्रसाद है। आप घर में जाके आज भी गाय का घी हो, एक थोड़ा सा वो करके माता के पास रखेंगे, फिर आप चंदन उसका लगा देंगे और सिर्फ आज आगे आप जो कितना पढ़ो तो आप कोशिश करेंगे। वेदों में गाय को अग्नि मानी है। हर मरने यानी कि नहीं मारने का, यानी मारना नहीं, जिसको काटना नहीं, प्रताड़ना नहीं करना है। तो वेदों में गाय को अग्नि इसलिए बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो वेदों में गाय को अगण्य मारना नहीं, ताड़ना नहीं। गाय को क्यों नहीं मारना, क्यों नहीं ताड़ना, ये सब आप पढ़ेंगे। क्योंकि गाय को विश्वरूप माना गया है। विश्व यानी कॉस्मोस का स्वरूप है। एक एक देखिए, वरुण क्या है, चंद्र क्या है, सूर्य क्या है, एक एक अंग जो है, पृथ्वी तो उसका निचला जलवा है, जो लोअर जो पृथ्वी, और उसका सिग्निफिकेंट है। ये वर्णन या चित्र या कल्पना नहीं है, उसका कारण है कि क्यों लोअर जो। कॉस्मोस में अर्थ का, पृथ्वी का कहाँ स्थान है, वो कैसे हमारा गैलेक्सी बनती है, उस गैलेक्सी को देखा गया। उस गैलेक्सी की रचना यानी कि गाय, तो इस तरह से उसको बोला गया है। तो बिल्कुल छोटी बात नहीं है, शास्त्रों में बहुत लिखा गया। वेदों में तो है गाय का वर्णन, चारों वेदों में है। कुछ बात मैंने कही, कुछ मैं बोलूँगा भी। लेकिन जो पुराण मैंने बताया, अगर आपके पास 18 पुराण में से महाभारत तो होगा ही, क्या होना चाहिए। कितना हमारे वहम चल रहा है कि घर में महाभारत नहीं रखना, नहीं तो घर में महाभारत होगा। ऐसा नहीं, ये ज्ञान स्वर, ज्ञान से हटाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। जहाँ ज्ञान है उससे हटाने का एक षड्यंत्र है। ऐसी किंवदंती भारत में चलती रहती है, कुछ भी करो, ये करो, वो करो। लेकिन आप ज्ञान से हटो, आप परंपरा से हटो, आप नास्तिक बन जाओ। आप करते रहो सिर्फ माला माला करते रहो, मंदिर जाते रहो, गाय माता की जय बोलते रहो, लेकिन गाय आपके पास रहेगी, गाय कटती जाएगी। 60 करोड़ गाय थी जब सो-कॉल्ड आजादी मिली, 60 करोड़, और आज 9 करोड़ गाय है। तो अगर हमारी आबादी 30 करोड़ थी उस समय 75 साल पहले, आज हम 130 करोड़ हो गए, तो गाय बढ़नी चाहिए थी ना। तो गाय तो 9 करोड़ कैसे हो गई। और हम कभी बोल गाय माता की जय, गाय के पत्थर के मंदिर है, गाय को घास दिया जाता है, गाय मकर संक्रांति को याद आती है, गाय की बातें करते रहते हैं, लेकिन गाय बचती नहीं है। क्यों नहीं बचती है? 34,000 कतल खाना है।
में ऑफिशियल रजिस्टर्ड है भारत के घटना के अनुसार, पार्लियामेंट के उसके अनुसार, वो एक्ट के अनुसार वो चलाते हैं। बाद में लास्ट में बात करेंगे। तो अनरजिस्टर्ड अनऑफिशियल का दफन तो बहुत है, भारत सरकार बंद नहीं कर सकती। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, या तो फिर पूरा पार्लियामेंट को बदलना पड़ेगा। तो जो बदलेगा तब। आज भारत का पार्लियामेंट, भारत का संविधान, भारत की सोच इतनी खतरनाक हो गई है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बातें करते हैं बहुत, लेकिन इस पुराण को देखते नहीं। पुराण हमारे घर में नहीं है, पुराणों का पठन नहीं हो रहा है। हम कैम्ब्रिज को तो पढ़ने जाते हैं जहाँ जो लिखा है वो ज्ञान ही नहीं है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो आपको चाहिए। अभी शरद ऋतु चल रही है, सबको मालूम है भारत में कि शरद ऋतु है। कितनी ऋतु है कोई बोलेंगे? किसी को मालूम है भारत में कितनी ऋतु होती है? कोई बोले नाम से, अंक फिगर नाम नहीं बोले। दो है? धन्यवाद। तो भारत में 6 ऋतु है। अमेरिका में आप फोन करो, कोई आपका सगा है, रिश्तेदार है, एक यार, तो उसको पूछो कि कौन सी ऋतु है, तो वहाँ 2 ही है, या तो बर्फ गिरता है या बर्फ नहीं गिरता है। वहाँ ऋतु ही नहीं है। और इसलिए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोलिए या कैम्ब्रिज की खोलिए, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, हम भी मान लेते हैं, उसमें भी ऋतु का वर्णन 4 है, क्योंकि वहाँ साहित्य है, इसलिए 4 ऋतु कहते हैं। क्योंकि वहाँ पोएट कवि है, तो 4 ऋतु में तो वो भी पहुंच चुका है, क्योंकि वो इमेजिनेशन करता है। तो डिक्शनरी तक 4, लेकिन भारत में 6 ऋतु होती है। डॉर्लिन की डिक्शनरी, जो मेडिकल डिक्शनरी है, या ग्रेज की एनाटॉमी है, जो हम लोग डॉक्टर बनते हैं तब डिसेक्शन में, जो डॉक्टर उसको मालूम होगा वो पढ़ते हैं। 1400 पेज का उसका डिसेक्शन का 2 वॉल्यूम है। उसमें टंग के बारे में बनाता है, उसमें हड्डी नहीं है। टंग का ये काम है बोलना, निगलना और फिर स्वाद परखना, और फिर स्वाद के बारे में टेस्ट बर्ड है, वो है चाप, वो कहता है। कौन कहता है? एनाटॉमी का एक्सपर्ट, डिसेक्शन का एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट। और भारत में मालूम है रस कितने हैं, स्वाद कितने हैं? 6 रस है। उनको 2 रस का मालूम नहीं, 4 ऋतु का मालूम नहीं, और वो हमको सिखाते हैं। आम उधर होता ही नहीं। कुछ अमेरिकन 1-2 कंट्री में जहां हमारे जैसा थोड़ा वायु मिल रहा है, वहां आम हो सकता है, लेकिन यूरोप में तो आम होता ही नहीं। तो भी उसकी बॉटलिंग में से पढ़ना पड़ता है कि आम के गुण क्या है, आम में कितना प्रोटीन है, आम में कितना विटामिन है। ये कैसी विटामिन है? क्योंकि पुराण हमने खो दिया है, हमारा शास्त्र हमने खो दिया है, हमारा ज्ञान से हम हट गए। मुझे यही कहना है, दूसरा और कुछ ज्यादा नहीं कहना। तो गाय की उत्पत्ति की थोड़ी चर्चा इसलिए कर ले क्योंकि उससे ही पूरा संसार चला। कपिला गाय, जो आपने नाम सुना होगा, कामधेनु नाम सुना है, उसकी भी बात करूंगा। 2 गाय मूल रूप से, जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद प्रजापति को ऑर्डर दिया, प्रजापति को सूचना दी कि तुम अब मनुष्यों की रचना करो। ब्रह्मा ने कितना नहीं बनाया, ब्रह्मा ने प्रजापति वगैरह ऐसे देवों को बनाया, फिर बताया कि अब मनुष्य की योनि की रचना करो। जब इसलिए प्रजापति, ओम प्रजापति स्वाहा हम कहते हैं, तो प्रजापति से मनुष्य बन जाएंगे, तो फिर उसका मैं लालन पालन कैसे करूँगा, उसका मैं कैसे व्यवस्था करूँगा, वो बना तो दूंगा मैं। तो उससे पहले आज जो सरकार कुछ रूल बनाती है, तो हम कुछ डिसीजन तो ले लेते हैं कि उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, व्यवस्था क्या करनी होगी, कुछ नहीं सोचते। प्रजापति ने ये सोचा कि मनुष्य का जन्म कर दिया, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, रहेगा कैसे। तो उन्होंने कुछ ऐसी ब्रह्मा से प्रार्थना की और उसने कपिला की रचना की, कपिला का सर्जन किया, गाय का वो सर्जन किया, और फिर दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन पहले आ गए, बाद में उन्होंने मनुष्य की रचना की। कि मनुष्य आएगी तो फिर उसको क्या चाहिए, और फिर गाय है तो फिर अन्न बनेगा। आपको मालूम है ना, अन्न वैसे नहीं है तो सीधा, गाय के गोबर से, गौमूत्र से ही अन्न आता है। तो फिर अन्न आया, वो तो बहुत बाद में आया, ऋषि पंचमी के बाद अन्न खाने लगे हम तो पहले फल, पहले दूध पीते थे, घी पीते थे, फिर हम फल खाने लगे, फिर कंद मूल, और उसके बाद 6000 साल से हम लोग अन्न भी खा रहे हैं। तो ये सब का स्रोत जो है वो है गाय। कपिला इज अ सिंबल, अक्षय पात्र, रूट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, जो भी आप समझे उसको, वो पहले रचना की, उसके बाद आया। तो ये ब्रह्मा ने प्रजापति को उसी तरह से
ये तो हमें दूसरा वर्णन है, तो जो आप ज़्यादा जानते हैं, शायद ये कपिला वाला इतना सिंबॉलिक था, लेकिन ये भी ऐसी है कि जब समुद्र मंथन होता है देव और दानवों के बीच में, देव और दानव हमेशा झगड़ेंगे, देव और दानव रहेंगे ही। दानव यानी आसुरी वृत्ति, दानव यानी प्रॉब्लम, दानव यानी चोर, दानव यानी उचक्का, दानव यानी खराब आदमी, जो भी हो वो अंदर ही है। दानव यानी मैं देव और ये दानव है, ऐसा नहीं। तो अपने अंदर दैवासुर संपत्ति दोनों है, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसे जीना है। तो समुद्र मंथन यानी चिंतन, मंथन, चिंतन, मनन, श्रवण, तो ये हम अंदर करते रहेंगे तब कुछ ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है, सिंबॉलिक तो क्षीर सागर में देव और दानव वासुकी नाग का वो किया था, उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्न में एक अमृत कुंभ भगवान नंद कहते निकले, हलाहल 20 निकला, आपको मालूम है, जो कौन लेगा, तो फिर शंकर ने बोला मैं ले लूँगा, शंकर ने वो ले लिया। अमृत कुंभ तो भगवान का धनवंतरी लेके आए, अमृत कुंभ गिरोए, लेकिन वो सीधा केतु और राहु दोनों झपट मार के पूरा कुंभ ले लिया। अब जो देवताओं को अमृत चाहिए था जिंदगी और जिंदा रहने के लिए, इसलिए तो वो समुद्र मंथन कर रहे थे। लेकिन लास्ट पॉइंट तक क्या होता है वो उसमें कहानी में कि आपको आ गया तो कोई झपट मार के ले जाएगा, आपको संभालना भी पड़ेगा। आजादी ऐसे नहीं आती। कभी भी चीन आके अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बना देगा, बसा देता है, हर 6 महीने आ जाता है, फिर टीवी में वो कुछ छुड़ाता है, वो चर्चा करता है, कोई एक्स कर्नल हम एयर भी करेंगे, एयर भी करेंगे। अरे क्या, लेकिन वो आ चुका है, सेटेलाइट बोलता है कि अंदर घुस चुका है, आ जाता है, डेली आता है, हमेशा आता है, फिर कुछ छोड़ के जाता है, कुछ तो रहता ही नेगोशिएशन। तो दानव तो ऐसा होता है, आप चीज बोलो या दानव बोलो या दुश्मन बोलो, जो भी बोलो, आसुरी वृत्ति बोलो, वो होती ही है। तो अमृत कुंभ भगवान धनवंतरी के हाथ से झपट करके ले गए, तो फिर ब्रह्मा के पास गया, ये हमारे में ये ले जा रहे हैं हमको, जिसके कामना थी मूर्ख लोगों को। फिर विष्णु को बोला ब्रह्मा ने, तुम सुदर्शन चक्र फेंको, तो सुदर्शन चक्र फेंका, तो केतु तो पी रहा, अमृत को पी रहा था, लेकिन जैसे चक्र डाला तो तुरंत फिर उसको सर कट गया, लेकिन नीचे जो गिरे अमृत, उसमें से अमृता गिलोय बनी और वो कुंभ उसने वापस ले लिया। गिलोय जो है, तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, ये समझने के लिए कि हमारी व्यवस्था क्या थी, हम कैसे जीते थे। तो कामधेनु उसी तरह से एक रत्न करके निकली। कामधेनु कोई गाय, अगर कोई वेटरनरियन, कोई एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर बोलेगा कि गाय का जन्म मैंने करवाया, आपके यहाँ जो गाय है वो जन्म देती है बछड़ी को, बछड़ी, लेकिन बेसिक जो गाय है वो उत्पन्न होती है, देवी, वो है कामधेनु। तो कामधेनु गाय कोई अजन्मा है, जैसे वेद अपुरुष है, ये वो ज्ञान का स्रोत है, उसी तरह से आरोग्य का स्रोत वो गाय है, लक्ष्मी का स्रोत गाय है। तो गाय को किसी ने बनाया नहीं, गाय उत्पन्न हुई है, ये आपको थोड़ा समझ में देना पड़ेगा। एक छोटा सा निवेदन है, कभी कालिदास का रघुवंश पढ़िए, पढ़ा होगा। रघुवंश ने 20 पीढ़ी की उसमें इतिहास रघुवंश का दिया है, कालिदास ने रघुवंश के अंदर एक ग्रंथ, उसमें गाय का बहुत बड़ा वर्णन है, गाय के बारे में चर्चा है। और मैं एक बार दिल्ली में ऐसा ही एक कार्यक्रम था, बहुत बड़े स्वामी ब्रह्मदेव जी, जो आपको मालूम होगा मेरू यूनिवर्सिटी है, महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी, उसके वो वाइस चांसलर थे, वो में वो प्रोफेसर थे, MSc PhD होने के बाद फिर वो चले गए स्विट्जरलैंड ISOP के आश्रम में, और वहाँ वाइस चांसलर थे, अभी उसका आश्रम स्विट्जरलैंड है। और उन्होंने लगभग 34 लैंग्वेज में रामायण का ट्रांसलेशन किया। वो इतने विद्वान भी है, साइंटिस्ट तो है, वाइस चांसलर तो है, लेकिन वो खुद संस्कृत के भी विद्वान है। तो हरिद्वार में मुझे इस तरह से बुलाया गया था, तो मैंने हरिद्वार में गाय के बारे में मुझे बताना था, स्वामी ब्रह्मदेव जी जो रामायण के प्रकांड विद्वान, और सामने भी बापू आने वाले थे, पुरानी बापू, उसके सामने मेरा गाय का वैज्ञानिक, जो कल मैं बताने वाला हूँ हेल्थ के बारे में। आज मैं हेल्थ की इतनी चर्चा नहीं करूँगा, आज शास्त्र, पुराण, वेद और बेसिक फंडामेंटल गाय का बताने वाला हूँ। तो मेरा उस समय था गाय और हेल्थ, तो बताने वाला था। तो लेकिन स्वामी जी थे, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ये बात करूं जो मैं जानता हूं, जिसका मेरा रिसर्च है। मैंने बोला अगर गाय नहीं होती तो राम नहीं होते, मैंने सेंटेंस दिया। उस समय तो उसने सुन लिया, मेरा लेक्चर चल रहा था, स्वामी ब्रह्मदेव जी तो 85 थे,
लेकिन बोला कि तुम लेक्चर पूरा हो जाए और इंटर लो तो मेरे रूम में आना। द्वार में मैं भी रूम में गया कि तुमने ये कैसे बताया कि गाय नहीं होती तो राम नहीं मिलते, रघुवंश नहीं होता, क्योंकि रघुवंश ने पढ़ा भी था और जिस रघुवंश की मैं अभी जिक्र करूंगा, लेकिन उससे आगे भी क्या है वो कुछ देखने का ढूंढने का मौका मिला है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसको मैंने बताया क्योंकि वो तो विराट रामायण के विद्वान थे। उसने बोला ये तो कहीं भी ऐसा नहीं आया कि गाय नहीं होती तो रघुवंश नहीं होता। तो देखो दिलीप की जो कहानी है वो है। तो आपको तो इतना तो मालूम है दिलीप के बारे में, हमने सुना दिलीप वो डायबिटिक, दिलीप को डायबिटिक रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज की बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन थे और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। उसको शुक्राणु की कमी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा था। दिलीप वशिष्ठ के पास गए थे, वो शायद कहानी सुनी होगी, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, कल मैं ज़्यादा वो बताने वाला हूँ, मेडिकल पार्ट है। लेकिन मैं इतिहास के साथ गाय कहाँ है, विज्ञान कहाँ है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो फिर दिलीप को बताया गया वशिष्ठ के ऋषि, तू गाय की सेवा कर। अब लगे गाय की सेवा से कैसे डायबिटीज, कैसे बच्चे मिल जाएंगे। तो वो बात तो आपने सुनी होगी और रघुवंश में कालिदास ने भी की है। लेकिन मैंने खुद पीएचडी है गौवंश के बारे में, उसने भी तो वेदों के चार वेदों में जो निचोड़ है गो ज्ञान उसके ऊपर उसका पीएचडी हमने करवाया। और उस समय जो रिसर्च करते करते आपके सामने रखूंगा। देखो राम के पिताजी दशरथ थे, यानी उसका पिता पहली पीढ़ी, 10वीं पीढ़ी में तो ये दिलीप थे, रघु तो 20वीं पीढ़ी, लेकिन 33वीं पीढ़ी में धुंधुमार, तो धुंधुमार को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, दिलीप को भी ओलिगोस्पर्मिया था, बच्चे नहीं हो रहे थे, और दशरथ को भी नहीं हो रहे थे। शायद आप राम की सुनेंगे जब, तो श्रृंगी ऋषि 3 बार आते, जब धुंधुमार को बच्चे नहीं हो रहे थे तब भी आए थे, जब दिलीप को भी बच्चे नहीं हो रहे थे वशिष्ठ ने उल्लेख दिया था कि क्या करना, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसीजर। यज्ञ को मानते ऐसे हवन करेंगे, वो तो है उसका बाह्य स्वरूप, लेकिन यज्ञ के अंदर बॉडी में कुछ होता है, बॉडी में कुछ करते हैं। कभी आप आइए जानते करते हैं, वो होता है कि हम जेनेटिक चेंज करते हैं, जो हमारे कुछ नहीं करते थे। जीन जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन आयुर्वेद वो हमारे शास्त्रों में है। तो वो बॉडी के अंदर चेंज करते हैं, उसको भी यज्ञ कहते हैं। यज्ञ यानी सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसीजर, सिर्फ स्वाहा स्वाहा उसका बाह्य स्वरूप है, वो भी करना पड़ता है, वो भी अलग अलग यज्ञ है। देखिए धुंधुमार में दिलीप के पास और दशरथ के पास श्रृंगी ऋषि आए थे। श्रृंगी ऋषि श्रृंग गाय के श्रृंग से नीचे खुर तक गाय को जानने वाले एक वैज्ञानिक थे, इसलिए उसका नाम श्रृंगी था, वो श्रृंग यानी सिंह। तो उसके एक्सपर्ट थे और ये बात को बताने वाला हूँ। देखिए 3 बार गाय थी, गाय का दूध था, गाय के दूध का पंचगव्य था, खीर थी, औषधि मिला के गाय को दी गई थी, और उसका जो दूध बना फिर उसकी जो खीर बनी वो कौशल्या को दी गई थी, वो कैकेयी को दी गई थी, वो सुमित्रा को दी गई थी। तब हमको राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और भरत मिले थे। उसी तरह से धुंधुमार को भी ये दिया गया था, तब उसको पुत्र हुआ था। दिलीप को भी दिया था बाजू वाला। आपको ये इसलिए वंश, गौवंश, रघुवंश मेरा इंटरनेशनल आर्टिकल है, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के साइंटिस्ट ने, और मैं उसका साइंटिफिक इंटरव्यू आपके सामने में उसका पब्लिक वर्जन रख रहा हूँ। लेकिन वंश किसको कहते हैं? वंश यानी भारत किसको कहता है? हम कहते हैं ये वंश, इसका वंश है, इसका वंश है। तो वंश का मीनिंग क्या है? साइंस में, जेनेटिक साइंस में वो बताने की कोशिश करता हूँ। फिर तो आगे चलेंगे। कभी कभी हम इतने पागल हो चुके हैं डेवलपमेंट के नाम से। हम कहते हैं हमारे राजस्थान में ऐसी डेयरी है, हम कहते हैं अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। हम जो फंस चुके हैं वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, एसओपी में, मेथोडोलॉजी में, उसकी षड्यंत्र में हम फंस चुके हैं। मथुरा भी डेयरी थी, लेकिन दूध की डेयरी नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा जब सुनोगे। देखो हमारे यहाँ गाय बेची नहीं जाती थी, दूध बेचा नहीं जाता था। सीधी पटेल विश्व गुजराती
संस्थान के प्रमुख है, तो राजेश भाई यहाँ के प्रमुख है, तो इसके पास 1,00,000 तो इसके पास होगी, डॉक्टर साहब के पास 50 तो होगी, मेरे पास 2 तो होगी, सर्वोपम 1 लेने की तो कोशिश करेगा। तो भारत में हर घर में गाय थी, किसको बेचना वो मुश्किल ही था, इसलिए गाय बेचने की छूट नहीं थी। किसको बेचे, सबके पास गाय है। और दूध बेचा नहीं जाता क्योंकि दूध का हर घर में दूध था, 5 लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग जितने लोग हैं जितनी गाय है, गाय का दूध, तो दूध हम बेच ही नहीं सकते थे, गाय को बेचना ही मना था। क्या कर सकते थे, तो फिर गाय का दान कर सकते। अगर पटेल जी खुश हो गए तो मुझे 5 गाय गिफ्ट करेंगे, किसी की शादी में, ब्याह में, कोई फंक्शन में, ब्राह्मणों को, राजा नगर से दान तो दान कर सकते, बेच नहीं सकते, विक्रय नहीं सकते, घर विक्रय नहीं होगा। और दूध भी, अगर मेरी बेटी की शादी है, मेरे 5 गाय, हम लोग परिवार में तो पीते हैं, घी भी है, लेकिन अगर मेरे बारात आने वाली है, मेरे दामाद और सब, मेरे ससुराल, मेरी बेटी के ससुराल, तो उसमें तो मुझे बहुत बड़ा भोज लगाना होगा, तो बड़ी पार्टी करनी पड़ेगी, तो मुझे बहुत घी चाहिए, दूध चाहिए, तो मैं पटेल जी से, आपके यहाँ से, तो उसका पैसा नहीं होता, दूध तो चाहिए तब मिल सकता था। तो दूध बेच नहीं सकते थे, दूध बेच नहीं सकते थे, गाय बेच नहीं सकते थे, तो फिर ये मथुरा की डेयरी की में वो क्या है, थोड़ा सा ऐसा मौका है, मैंने मौन तोड़ा है तो आपको आनंद आ जाएगा। देखो दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, आपको लगता है सर आपने फ्रीज नहीं सुना है, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न मैंने भी किया है कि दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स, दही की सेल्फ लाइफ है 12 आवर्स, मक्खन की सेल्फ लाइफ है 2.5 डेज, और घी की सेल्फ लाइफ है 2.5 मंथ। तो ये साइंस जिसमें हमने ये MD PhD हुआ है, जो मैं एक शब्द बोलता हूँ, मैंने 15 साल का ऐसा नहीं बोलता, शास्त्र में नहीं लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन है, शास्त्र के एक वाक्य में हमारी 3-3 साल का रिसर्च, एक वाक्य। तो गाय बेच नहीं सकते, दूध बेच नहीं सकते, तो करते क्या थे इतने दूध का? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि आप सांड बेच सकते हैं, बुल चाहिए, बुल प्रतीक है, छोटे छोटे बुल नहीं चलेगा, बड़ा बुल चाहिए जो हजारों गाय को वो फल सके। तो बुल को तैयार करना पड़ता है, और बुल के बाजार लगते थे, बुल को तैयार करने वाले एक्सपर्ट कम्युनिटी थी, मुतवा कम्युनिटी थी, जो बुल को तैयार करते थे, क्योंकि उसमें से नई जनरेशन नहीं बन गया। आज की तरह 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर देने वाली गाय नहीं होती थी, 100 लीटर दूध देने वाली गाय की चर्चा हम कर रहे हैं। ये दूध की नदियां बहती थी। तो बुल बेच सकते हैं, यानी कि सांड बेच सकते हैं, और घी बेच सकते हैं, क्योंकि घी की सेल्फ लाइफ 2.5 महीना है। दूध 6 घंटे में खराब हो जाएगा। आप बोलोगे सर वो फ्रीज वाली बात, देखो आपको कोई यूरोप जाते होंगे या जाओगे, आपको कोई रिश्तेदार हो गए, आप गूगल में पढ़ लो, यूरोप के 24 कंट्री के टेम्परेचर कितने हैं बताओ, कोई एक बताओ। बहुत से कंट्री का तो माइनस के नीचे कहाँ जाता है, 4 डिग्री के बाद तो बर्फ जमना शुरू होता है, तो आपका -, डिग्री तो है नहीं। आपको लगता है कि दूध हमारा टिकता है, खास करके माता बहनों को ये सुनना चाहिए, आपके घर में ये बताना, आपको लगता है कि फ्रीज में अच्छा रहेगा दूध, शाम तक, कल तक, परसों तक, 7 दिन तक, और अमूल बोलता है कि 1 महीने तक, 3 महीने वाला हम दूध देते हैं। इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको रिसर्च बोलते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। इतनी खतरनाक चीजें हम कर रहे हैं, तो आपके पास कौन रखेगा, कोई नहीं। तो दूध की सेल्फ लाइफ सिर्फ 6 आवर्स है। वहां फ्रीज में भी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वहां शीत कटिबंध में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ उष्ण कटिबंध वाले बैक्टीरिया उत्पन्न, बैक्टीरिया तो यही है, वहां बैसिलस उत्पन्न होते हैं, यहाँ लैक्टोबैसिलस, और वहां अलग प्रकार के। तो दूध, कोई भी चीज, दूध नहीं कोई भी चीज, कुछ घंटों के बाद वो खत्म हो जाती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, खराब होने वाला है। लकड़ा भी खराब होता है लेकिन हजारों साल तक, लोहा भी खराब होता है लेकिन हजारों साल तक, लेकिन जो फूड है, ड्रिंक्स है, वेजिटेबल्स है, दाल है, वो कुछ अपनी अपनी सेहत में होती है, तो खराब होने लगता है, और ये 6 घंटे के बाद भी हम नहीं पी सकते, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इसलिए तो आपको फिर दूध देती है। आपको समझ में आया? सिंपल बात,
शाम को फिर से दूध देती है। और वेदों में तो जब चाहिए तब दूध, कोई ऐसी गाय हो, मैंने 3 बार 4 बार दूध देने वाली गाय तो मैंने भी देखी है, हमारे पास है। तो दूध को प्रिजर्व करना, दूध को संभाल के रखना, दूध को फ्रीज करना, डीप फ्रीज में ले जाना, ये बातें आपको मूर्ख बनाने के लिए या उनकी नासमझी हमारे ऊपर डालने के लिए, शायद वो बोले होंगे, वो ना समझ होंगे, उसको रिसर्च मानते होंगे, लेकिन हमको भी मालूम है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहिए। तो ये अब आपको लगे कि मैं मथुरा की बात कर रहा था, तो ये बात क्या है? तो मथुरा तो डेयरी ही थी, मथुरा वो बिग डेयरी। अभी आपको जब इतिहास बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। लेकिन मथुरा डेयरी थी, डेयरी यानी घी की डेयरी। डेयरी दूध की होती ही नहीं थी, होती ही नहीं होती। हम फिर से इस मुहिम में आएंगे, घी की डेयरी करेंगे। हम अभी जो काम कर रहे हैं घी की डेयरी बनाने के लिए चले हैं। और ये मथुरा में, गोकुल में, वहां का ये दृश्य पूरे भारत में 4 जगह होता था। लेकिन आपको मैं पहले गाय कितनी थी वो बताने की कोशिश करूंगा विथ रेफरेंस। तो वो कहते नंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन नंद कौन है? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और सिनोनिम्स। नाम तो मेरा ही देश है, मैंने कहते आगे आचार्य, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर, एक्स प्रिंसिपल, तो वो मेरा सिनोनिम्स है। तो नंद किसको कहते हैं, उपनंद किसको कहते हैं? वृषभानु, जो राधा के पिता थे उसका नाम था वृषभानु। तो जिसके पास 9 लाख गाय है उसको नंद कहते हैं। तो नंद was designated, he was designated by Nand name because he have 9 लाख cows। तो इतनी गाय थी, ये कोई नंद गैरानंद भयो ऐसा नहीं था। तो जो नंद बाबा थे, जो नंद राजा थे, उसके पास एक गाय। और गोकुल किसको कहते हैं? उदयपुर किसको कहते हैं? किसने बसाया? तो उदयसी के नाम से बनाया ना। तो जो गोकुल है, ऐसे 14 नंद जिस गांव में, जिस एरिया में रहते हैं उसको गोकुल कहते हैं। रेलवे स्टेशन का वो स्टेशन नहीं था टिकट निकालने का या नाम लिखना। जहां 14 नंद रहते हैं वो कहीं भी गोकुल है। ये तो हम जिसको गोकुल मानते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दक्षिण में भी था। और मैं विस्तार भय से यहाँ मुझे रोकता हूँ, मैं ऐसे बहुत रिसर्च किया है। लेकिन आप जिसको गोकुल मानते हैं, जो मथुरा है, इसकी कहानी सबने सुनी है, इसलिए मुझे कनेक्शन मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ 14 नंद रहते हैं उसको गोकुल कहते हैं, और जो गोकुल का टेरिटोरियल एरिया है उसको ब्रज कहते हैं। मतलब ब्रज में भी, हाँ बिल्कुल। तो ये ब्रज, और हम परिक्रमा करते थे ब्रज की। आप भी गए होंगे या सोचते होंगे या आपके अपने परिवार के लोग ब्रज की परिक्रमा करके आएंगे दीपावली के बाद। क्यों जाते हैं या क्यों जाते थे? कृष्ण जब छोटे थे या नहीं थे तब भी ब्रज की परिक्रमा होती थी। आपको मानने में नहीं आएगा, कृष्ण के बाद की ये कल्पना नहीं है, कृष्ण से पहले की और भारत की प्राचीन कल्पना है। तो ब्रज की परिक्रमा यानी क्या? जैसे आप आए, आपको मालूम है कि नवरात्रि है, गरबा लेना है, डांडिया लेना है, घर में स्थापना है, तो भी लगा कि कुछ नया है स्वरूप में, कुछ सुनने लायक है, कुछ करने लायक है, कुछ तो ऐसा कोई आचार्य है जिसको बुलाया गया है, जो अपना मौन तोड़ के कुछ बात करने वाला है। इसलिए लाखों लोग नहीं आए, 15-20 लोग आए, तो उसको लगता है कि कुछ स्टडी होगा, कुछ नॉलेज शेयरिंग होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ये लोग, भारत के लोग, ब्रज की परिक्रमा, इट वॉज ए स्टडी टूर। ये सब किसान लोग आते थे कि है, जैसा आपको आश्चर्य लगा इतनी गाय, तो बहुत जगह इतनी गाय नहीं थी। तो इतनी गाय जहाँ है वो रखते कैसे होंगे, दूध का वैल्यूएशन कैसे करते होंगे, उसका लालन पालन कैसे करते होंगे, गोचर भूमि कैसी होगी, वो देखने के लिए, वो स्टडी करने के लिए आते थे। परिक्रमा यानी परित्र, यानी सरकमफरेंस में देखना, विजुअल करना, पढ़ना, स्टडी करना। परिक्रमा यानी उनको लगता है ऐसे घूमना। और नंद बाबा की जाए, किशन भगवान तो 11 साल के थे जब गोकुल छोड़ के चले गए, द्वारिका हमारे आ गए। तो वो भगवान तो वो भगवान आप मानो जो मानो, वो भगवान थे ही नहीं तो 11 साल में, नंद का छोरा था, तो उसकी परिक्रमा थोड़ी कर ले जाते होंगे। और कृष्ण नहीं थे तब भी परिक्रमा होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां स्टडी करने के लिए जाते थे। और इतनी गाय थी, अब थोड़ा ये आपका आश्चर्य थोड़ा थमेगा या समेगा, या आपको लॉजिक मिलेगा, या आपको क्लू मिलेगा। क्योंकि अभी तो ये बातें ऐसी कभी सुनी नहीं, का रेफरेंस है, ये मेरा रेफरेंस नहीं है, ये मैंने अपने आप नहीं किया है।
मैं उस समय का छोड़ा कि मैं जानता हूँ यहाँ होगा तो हम सब होंगे, इसका अच्छा लगता है सुन के। लेकिन हम ये की जो मयारी जो होती थी, वाले की पत्नी मतलब गोपाल लोग, गोप लोग या आम आदमी अपना दूध पी लेता है, छाछ मक्खन जो घर में चाहिए घी ले लेता है, लेकिन बाकी मक्खन बना के मथुरा पहुंचा जाता है। मथुरा में मक्खन से घी बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंडो ग्रीक किंगडम था। उस समय हमारा एक साम्राज्य था जो मथुरा से ग्रीस तक फैला हुआ था। 5000 साल पहले की बात करता हूँ। मथुरा का राजा है, ग्रीस का भी राजा है। आप जरा देखिए, ये जो है साम्राज्य पूरा, मथुरा वो उसका हब था, लेकिन मथुरा का जो राजा था वो ग्रीस तक उसका राज्य था। तो मथुरा से भरतपुर होते हुए, राजस्थान से भरतपुर से होते हुए दिल्ली, खैबर का, फिर हम जाते थे अफगानिस्तान से फिर यूरोप में जाते थे, ग्रीस होते हुए 24 कंट्री में हम घी बेचते। यूरोप में गाय नहीं है, यूरोप में घी नहीं है। और रेफरेंस भी देने वाला आपको लगता है यूरोप से क्या आता है, यूरोप से तो टेक्नोलॉजी आती है, यूरोप तो बहुत प्रकार है। गाय नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं। तो हम लोग घी बेच के सोना चांदी हीरा जवाहरात माणिक लाते थे। हमारे पास इतना कभी कोलार की सोने की खान खत्म हो गई, हीरा भी इतना नहीं है, हम तो एंटवर्प से डायमंड लाते थे। तो सोना चांदी आज हमारे घरों में, हमारी महिलाओं के पास, हमारी माता के पास, हमारी पत्नी के पास, हमारे मंदिरों में इतना सोना है जो अमेरिका के पास नहीं है। यहाँ सोने की खदान है। यूरोप में इतना सोना नहीं है जितना भारत के पास है। तो पिछले 5000 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके पहले भी होगा। 5000 साल का रिकॉर्ड है कि हम घी बेच के यूरोप से सोना चांदी, अमेरिका तो तब था ही, सोना चांदी हीरा जवाहरात माणिक, हम स्पाइसेस बेचते थे, हम दान यानी चावल बेचते थे, मध हनी बेचते थे और घी बेचते थे। और इजिप्ट के पिरामिड, मैंने इसलिए रखा है, इजिप्ट के पिरामिड से जो पिरामिड 3000 साल पुराना है, उसमें से जो चीज निकली हनी और रखते थे, जो सब है तो प्रिजर्व किया गया बसा जैसे हम कहते हैं मम्मी, और उसमें हनी भी निकला और घी भी निकला। कांच के पात्र, मिट्टी के पात्र, वो जो घी निकला वो भारत का, यूरोप में लोग घी होता है नहीं। तो घी बेच के और सोना चांदी हीरा जवाहरात लाते थे। हम इतने पैसे वाले थे, भारत सोने की चिड़िया थी। तो हमारा बिजनेस यही था। हम कितने पैसे वाले थे वो बताने के लिए मैं कहता हूँ, जीवनीयम मैथ्यम रसायनम सफिक्षिणीतम बाल्यम स्तन्यकरम परम। ये बात मैं कल उसकी जो आरोग्य की बात है बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आज शास्त्र की बात है, कुछ कथानक है, कुछ लिटरेचर की बात चल रही है, तो हमारे लिटरेचर के प्रति हमारे यूथ, हमारी महिला, हमारे लड़के बच्चे आज की हमारी जो जिम्मेदारी हम वो नहीं निभा पा रहे, वो पूछता जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे पास लॉजिक नहीं है, साइंस नहीं है, हिस्ट्री तो टूटी हुई है, इसलिए बच्चा कैसे मानेगा? वो तो इंटरनेट से गूगल पे करता है, गूगल करता है, कुछ जानता है, उसको तो वो ज्ञान दिया जाता है जो उनके पास है। हमारे पास ज्ञान जो है वो देने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो तो कोई चिंतन ही नहीं है। हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमको ये ज्ञान देना पड़ेगा। तो ये आपको मालूम है कि पुतना ने कृष्ण को मारने का, क्योंकि कंस ने उसको बहन थी, उसकी मासी थी, लेकिन उसको मारने के लिए न्योता दिया, मतलब चैलेंज दिया, और गई थी। और उसने जहर स्तन के ऊपर लगाया था और स्तनपान किया। मासी है तो यशोदा माँ ना भी कैसे बोलती, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मासी है तो ठीक है चलो पिलाओ, तो दूध पिलाया और उसमें स्तन के ऊपर जहर लगा के गई थी और बच्चे को जहर लग गया। पता चला, तुरंत पता चला यशोदा ने क्या किया। आप भागवत देखिए, महाभारत में वर्णन है, किसी अच्छे भागवताचार्य से बात करिए, भागवत में तो लिखा है। तुरंत यशोदा मैया उसको खाने को लेके सीधी गौशाला में गई, साथ घर में, और 5 गवे को मिलाया साथ में और पिलाया, तुरंत जहर निकल गया। पंचगव्य प्राशन महापाक के नाम डीप सेटेड ऑर्गन में जो जहर है उसको निकालेगा। हमने कोविड की ट्रीटमेंट में कल बताऊंगा कि कोविड की हॉस्पिटल चलाई पंचगव्य से, 450 मरीज को ठीक किया कि कोई रेमडेसिविर कुछ काम नहीं कर रहा था, तब सिर्फ पंचगव्य से
डीप सेट है। ये पश्चिमासन महापातकासन का इंटरप्रिटेशन मैंने मेरे लैब में किया कि टिश्यू में जहाँ जहर पहुंच जाए उस टिश्यू लेवल से सेलुलर लेवल से सेलुलर क्लींजिंग करना है तो पंचकर्म के पास कैपेसिटी है, वो आंख इकट्ठा होता है। तो कृष्ण भगवान ये इस तरह से बचे थे और उसी तरह से बहुत सी चीज कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। एक बार आपके सामने मैं रखूँ, कान्हा में कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई? झांझ पका नहीं बजाया, तबला नहीं बजाया, हारमोनियम नहीं लिया, बंसी क्यों बजाई? मेरे एक स्टूडेंट ने इसके ऊपर पीएचडी किया है, आपको आनंद आएगा। जब बंसी में ललित विपास भैरवी आशावरी राग बजता है तो गाय की लैक्टेटिंग डक्ट स्टिमुलेट होती है, दूध ज्यादा लगता है। हमने गुजरात कृषि यूनिवर्सिटी जूनागढ़ और मेरी यूनिवर्सिटी यानी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, हम दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ईश्वर बाबा जूनागढ़ ना हवेली ना देवठी का उनकी गौशाला वाटला गौशाला 75 गाय के ऊपर 1 महीने तक हमने इसका सीडी बजा के तैयार किया, बंसी में बजा के तैयार किया, फिर सीडी बना दी। दिल्ली का दूध 75 गाय का दूध कितना है वो नापते रहे 30 दिन में, वो पूरा रिकॉर्ड कृषि यूनिवर्सिटी में है कि ललित राग जब गाय सुनती है, विभास राग सुनती है और वो भी आवाज से नहीं बंसी में फ्लूट में, तब उसकी लैक्टेटिंग डक्ट स्टिमुलेट होती है, दूध ज्यादा श्रवण होता है और उसके ऊपर एमडी हुआ पीएचडी हुआ। तो कान्हा ने बंसी बजाई, वो मुरलीधर, ये कृष्ण भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आप उसको भगवान मान के पीताम्बरी पहना के मंदिर में कैद कर दिया है, ज्ञान पक्ष में नहीं ले जा रहे, फंस गए हम, भारत फंस चुका है। तो ये ललित विभास भैरवी, और ये कहाँ है? भागवत में है ये ललित राग, क्योंकि कृष्ण और गोपियों के जो संवाद है, कृष्ण और गोपी के जो संवाद है वो इसी राग में है। 10वां स्कंद और 11वां स्कंद आप सुनिए, भागवत का जो 10वां स्कंद और 11वां स्कंद है वो गोपी की रासलीला है। तो ये रासलीला क्यों इसी में है और वो बंसी से क्यों चली? कृष्ण भगवान दैवी क्यों कदम के पेड़ के नीचे बंसी बजाते थे? गाय जब आती थी तब रोकते थे, पहले जाते थे तब भी असेंबली पॉइंट था कदम का वृक्ष कि भाई आज इधर कराओ, इधर घास बहुत है, आज इधर जाओ, तुम इस तरफ ले जाओ। तो असेंबली था और डिस्पर्स होने का, हर ग्वाल बाल को बैठते थे, आते थे तब बंसी बजाते थे। तो फिर जब गाय जाएगी तो दूध से दबादब, वैसे भी दूध होता ही है लेकिन बंसी सुनने से, और उसका ट्रायल भी लिया गया, वो क्या इसको आप सबको सादर समर्पित है। माता रुद्राणम गहितम वसुनाम, कल तो मैं इसका हेल्थ पार्ट बहुत बताऊंगा, लेकिन वो रुद्र की माता है। रुद्र यानी क्या? हम तो कहते रुद्र में मानते ही नहीं, हमारे तो देव है फलाना, तो इसको मानते हैं, हमको माता को मानते हैं, हमारे तो महादेव को मानते हैं। रुद्र क्या है वो समझने की कोशिश नहीं करते। कृष्ण क्या है वो कभी समझे ही नहीं, दुर्गा क्या है वो समझे ही नहीं। हम सिंबल में फंस गए, चित्र में फंस गए, मूर्तियों में फंस गए, ज्ञान है ही नहीं हमारे पास कुछ। तो रुद्र, अगर वायु के अलग अलग प्रकार, उसमें एक रुद्र है, और रुद्र वज्र से दुश्मन को मारता है, राक्षस को मारता है। तो वज्र जो है, जो आकृति देख रहे हैं वो वज्र है। तो वज्र, फिर हमने जब गाय बैक्टीरियोफेज देखा, हर वनस्पति में, हर ऑर्गेनिक चीज में कुछ ऐसा तत्व होता है जो जीवन के लिए हेल्प करता है। तो वो 20 से 25 पाए गए गेहूं में, साग में, सब्जी में, फल में। लेकिन गाय के पंचगव्य में, दूध में, घी में 65 बैक्टीरियोफेज निकले, जो सबसे ज्यादा जीवन देने वाला है। तो माता रुद्राणा, वो रुद्र के भी माता है क्योंकि उसका निकलता है। तो वो जो बैक्टीरियोफेज है उसकी आकृति इसके जैसी, जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया बैक्टीरियोफेज, तो उसकी आकृति वो गदा जैसी। हम तो रुद्र में, हमारे ऋषि मुनि को रुद्र समझ में आता था, वो रुद्र बोलते थे, हम बैक्टीरियोफेज बोलते थे, तो दोनों एक है, उसमें कोई बात नहीं। अमेरिका बोले या साइंस बोले तो पुराण विद्या साधु सर्व नचापि काव्य नवनीत मध्य संतम परीक्षित नेतम भजते मूड पर पुराण है इसलिए बहुत अच्छा है, साधु है, अच्छा है, ऐसा मत मानो। कौन कहता है? हमारा ही पुराण कहता है कि पुराना है इसलिए उसको सच्चाई मानो, ऐसा हम नहीं कहते। नचापि काव्य नवनीत मध्य, नया है इसलिए मक्खन है और लेटेस्ट है, अमेरिका से आया है, अपग्रेडेड है, आईफोन 13 है, अपग्रेडेड है, लेटेस्ट है, रिसर्च किया हुआ है, इसलिए उसको भी अच्छा मत मानो। कौन कहता है? हमारे शास्त्र कहता है संतम परीक्षा,
जो होशियार आदमी है लायो मानस से पहले चेक करे कि ये सही है कि ये सही है। मूर्ख आदमी है वो एडवर्टाइजमेंट देख के लिए आता है, मूड है, मूर्ख है, अपनी मति का उपयोग नहीं करता। पुरानी और नई लेटेस्ट और ट्रेडिशन उसको परखेगा नहीं, समझेगा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सूत्र है नित्य नूतन चीर सनातन। मैंने उनके लिए शब्द जो यूज़ किया है मैंने हिंदी में लिख के मैं क्यों आया हूँ उधर, तो उसमें एक वजह ये भी है कि यहाँ जो टोली है, ये जो यूथ है, ये जो कार्यक्रम है, वो नित्य नूतन चीर सनातन को मानते हैं कि अपडेटेड चाहिए लेकिन सनातन संस्कृति चाहिए। वो अमेरिका ने जो 300 साल में कुछ गलत सलत बताया वो हमारे लिए मॉडल नहीं है। हमारा रोल मॉडल हमारे ऋषि मुनि है, हमारा ज्ञान है, लेकिन देना कैसे, लेना कैसे, उसके एसओपी कैसे बनाना, तो वो नित्य नूतन चाहिए। तो भारत हमेशा नूतन रहता था, अपग्रेडेड रहता था। 1000 साल से हमने अपने को अपग्रेड करना छोड़ दिया, तो पागल हो गए, हम गुलाम हो गए, हम मूर्ख बन गए, हम फंस गए। तो ये जीवन की अवस्था है। देखो घी जितना, जैसे मैंने बताया, 2.5 महीने के बाद घी सेल्फ लाइफ पूरी हो जाती है, खा नहीं सकते, मतलब रसोई में, फूड में। लेकिन जितना पुराना होगा इतना मेडिसिन में बहुत ज्यादा काम में आएगा। ये इसके पुराना 1 साल पुराना हो गया कि तो वो दवाई में काम आएगा। 11 साल 100 साल 111 साल उससे भी पुराना कर। तो ये शास्त्रों में इसका वर्णन है, कौन से रोग में आता है, मतलब सेल्फ लाइफ। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना आपके सामने, आप मिस कर गए, नहीं सुना है, आपका प्रश्न नहीं आता। खाने में, फूड में, रसोई में तो 2.5 महीना है, लेकिन 2.5 महीने के बाद वो मेडिसिन में काम में आता है। जितना पुराना होगा इतना मेडिसिन में काम में आएगा। सेल्फ लाइफ यानी खाने में, फूड में, रोटी में, सब्जी में, खिचड़ी में, मिठाई बनाने में, खाने में, दवाई में नहीं। खाना वो दवाई नहीं है, तो दवाई में जितना पुराना होगा इतना काम में आएगा। तो ये घी की बात है। अब ना तो, लेकिन मैं आपको एक पंचगव्य में जो है, मैंने उसको नाम शास्त्रों ने कहा है गव्यम जीवनिया। गाय का जो पदार्थ है वो जीवन देने वाला। हमने नाम दिया है, ये अमेरिका को पसंद आएगा या अमेरिका को ये समझना पड़ेगा या भारत के लोगों को पहले समझना पड़ेगा। इसको नाम हमने दिया है हर्बोर के लिए। वो पंचगव्य नहीं समझेंगे, वहाँ गाय भी नहीं है, लेकिन हर्बल जानते हैं, ऑर्गेनिक जानते हैं। भारत का ऐसा एक ही मटेरियल, विश्व का एक मटेरियल जो हर्बल भी है वो ऑर्गेनिक भी है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दुनिया जानती है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल फिर वो हर्बल भी होना चाहिए। वो पंचगव्य किया, इसके ऊपर 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी की गई है। डॉक्टर निशा ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि नाम हमने क्यों दिया है। एक बात, जब पुराने घी की बात आपने उठाई तो आपके सामने रखूं, मंदिर के ऊपर कलश चढ़ते हैं कि भाई एडमिटर साहब तरफ जी मंदिर को कलश मारा था, ये चक्रवर्ती राजा बन रहा है तो मंदिर का सोने का कलश हो जाएगा। हर 100 साल के बाद वो सोने का कलश उतरता है, उसका पोता होगा राजा का, जब वो चक्रवर्ती बनेगा तो फिर से वो कलश चलाएगा या नगर से जो भी पैसे वाला है। हर 100 साल में मंदिर का कलश बदलता था, वो कलश होता था सोने का, सोने के परत वाला नहीं, सोने का कलश ही होता था। तांबे का, पीतल का, जैसे ग्लास है, सोने का ही कलश होता है। और वो होलो कलश होता है, उसको पानी जैसे करते हैं, दूध भरते हैं, तो उसमें घी भरा जाता था। और 100 साल तक ऊपर रहता था मंदिर के ऊपर। सोलर यानी सूर्य की किरणें, चंद्र की किरणें यानी ल्यूना 100 साल तक दिन में और रात में उसके ऊपर पड़ते। और सोने के अंदर क्या गुण है सोने का वो आप जानते होंगे, ऐसे ही पवित्र है या ऐसी कीमती धातु नहीं। उसके अंदर जो प्रोसेस होती थी इस घी में 100 साल तक, वो जब उतरता था और नया शिखर चढ़ता था, फिर से घी भरा जाता था गाय का, देसी गाय का, फिर से ऊपर चढ़ता था, फिर से 100 साल तक उतरता था। ये विद्यनाथ मंदिर का कलश है। तो शिखर जब उतरता था तो वो जो सोना होता था कलश, वो सोना तो राजा का तो पैसा नहीं चाहिए, उधर चढ़ा सकता है अगर सड़कों पे, तो सोना नहीं चाहिए उसको, वो सोना तो दान में दिया जाता है, गरीब को, ब्राह्मण को, विद्यार्थी को, पाठशाला में, गुरुकुल में वो सोना दान में दिया जाता। अंदर का जो घी होता था, वो घी का हक अधिकार किसका होता था? वहां का राजवेद को वो घी मिलता था। और राजवेद के साथ एक जिम्मेदारी होती थी, एक शर्त होती थी, राजा इसलिए देता था, उसको सर्टिफाई करके
ये तेरे पास है, जहां से शिखर दिखता है, जिस एरिया से, जिस टेरिटोरियल एरिया से वो मंदिर है, शिखर है, उस एरिया में कोई बीमार नहीं है, वो वेद की जगह रहता है, वो इससे ये कर सकता है, इसकी क्वालिटी। तो देखिए हम फंस गए हैं जर्सी में, जर्सी, होस्टिन, फ्रीजियन, ऐसी 23 ब्रीड है जो यूरोप में है। गाय जैसी दिखती है, गाय नहीं है वो, जर्सी वो गाय नहीं है, गाय जैसी दिखती है। उसका डीएनए अलग है, बताता हूँ उसका डीएनए, उसका जीन्स अलग है। गाय जैसे तो आदमी बहुत है, आदमी बहुत है, लेकिन आदमी नहीं कहते ना अच्छा आदमी बताओ, उसके घर में तो 3-4 आदमी बाजू में कि अच्छा आदमी बताओ। तो गाय जैसा तो बहुत दिखता है प्राणी, ये तो बनाई गई है, होता जीन्स मिक्स करके बनाई गई है। उसको कौतुक कहते हैं, उसको विज्ञान डेवलपमेंट कहते हैं। उसको सीखने के लिए यहाँ से वेटरनरी उधर जाते हैं, और भारत की 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट ने इस जर्सीकरण करके अपनी देसी गाय को खत्म कर दिया। आपकी गाय खत्म क्यों हो गई? आपको दूध क्यों नहीं मिलता? आप गरीब क्यों हो गए? आप गोरख क्यों हो गए? हम फंस क्यों गए? क्योंकि हम जर्सी का दूध पी रहे हैं। फलाना जो टेस्ट ऑफ इंडिया जितनी भी डेयरीज है वो जर्सीकरण कर रहे हैं, जर्सी के सीमेंट दे रहे हैं, क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, क्योंकि इसको 30 लीटर दूध आता है। हमारी गाय को 20 लीटर दूध आता है। सतम कंसा, सतम गोपा, सतम गोपदारा, हमारे यहाँ 100 लीटर दूध देने वाली गायों का वर्णन, बसु गाय का वर्णन। इवन अकबर, आज से 350 साल पहले अकबर जो हुआ, उसने भी अपने अकबर नाम है उसका, अकबर आईना अकबर, उसमें लिखा है कि भारत की गाय, क्योंकि वो भी उनकी पीढ़ी तो उधर से आई थी, तो उन्होंने जब गाय देखी, भारत की गाय उस समय 37 किलो दूध देती थी। उसने लिखा है दूध तो बहुत देती है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पास 100 लीटर दूध देने वाली गाय थी। हम धीरे धीरे उसको ना समझे, और जब से ये ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए, डेनमार्क आए, डेयरी आई, डेवलपमेंट आया, विकास आया, विकास का पिपुड़ा बाज के हम डांस करने लगे, तब से हमारी गाय का जर्सीकरण हुआ। उनको तो मालूम नहीं है ना गाय के बारे में, हमको मालूम था, लेकिन हम बूढ़े बन गए, क्योंकि कोई ब्रिटिशर जैसे ही कराता है सरोवर या मुंबई में आए, आपको थोड़ी बात करूंगा, आप उसका लॉजिक शायद समझोगे। मुंबई पहुंचे, उसने पूछा वहाँ की माछीमार को, मुंबई तो 6-5 आइलैंड के प्रदेश था, मुंबई इतना डेवलप सिटी नहीं था उस समय, ब्रिटिशर आए तो कौन सा गाँव है? तो बोले आमची मुंबई। उसने वो समझ गया कि गाँव का नाम पूछा है, इंग्लिश में पूछा है, लेकिन वो समझ गया आमची, हमारा मुंबई, आमची मुंबई। अब ब्रिटिशरों ने सुना तो मुंबई, अभी जो बोलने वाला हूँ आप बहुत परेशान हो, उसका इंटरप्रेशन सुनिए। वो सुनता तो मुंबई है, क्योंकि उसका ऑडिशन का प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेज जो है, जैसे मैं सुनता हूँ आप सुनते हैं, ऐसा वो सुनता है, लेकिन जब बोलना आ रहा है उसको, तब वो मुंबई नहीं बोल सकते। वो बोले मुंबई, उसको मुंबई बोलना है तो मुंबई बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? A to Z कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। गुजराती में कितने अल्फाबेट्स हैं? 42। हिंदी के 52, संस्कृत के 62। जिसके अल्फाबेट ज्यादा है वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अच्छी तरह से बोल सकता है। अल्फाबेट हमारे पास ज्यादा है, वो नहीं है, वो हमारी संस्कृत, गुजराती, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी वो नहीं बोल सकते। पटेल साहब को मजा आएगा, नरेश भाई को, और आप भी। हमारे यहाँ डांगेद्रा गांव है, डांगेद्रा सौराष्ट्र में। अब सोनिया गांधी को बोल तो बोल डांगेद्रा तो दंगेद्रा ऐसा बोल। हमारे यहाँ दंगेद्रा बिना में, यानी कि कुछ अस्पष्ट अगड़ बगड़ है, उसको दंगेद्रा वगैरह ऐसा बोलते। तो सोनिया गांधी इसलिए नहीं बोल सकती डांगेद्रा, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, उसकी जो ग्लॉसोफेरिज्म है वो काम ही नहीं करती, क्योंकि उसको उच्चारण शास्त्र सीखने को नहीं मिला है। हमको लगता है कैनेडा सीखेगा, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फिर मैं अमेरिका भेजूंगा, फिर ये कैसे ले लूंगा, ये कंप्यूटर ले लूंगा। कुल कल तो जो आएगा मेमोरी का पार्ट देखने के लिए आइए, मेमोरी और इंटेलिजेंस कैसे बढ़ता है, और जिसको मेमोरी और इंटेलिजेंस या कंप्यूटर को जो मान बैठे हैं, उसका मैं बिल्कुल छेद बना दूंगा, आपको बाध्य कर दूंगा प्रश्न करने में। तो ये जो है अंग्रेज, जैसे मुंबई नहीं बोल सकता, ये तो शिवसेना की सरकार आई तो फिर मुंबई बनाएगा। वडोदरा, जैसे गुजरात में वडोदरा, तो वडोदरा नहीं है, वो क्या बोलते हैं? बड़ोड़ा, BRO। अंग्रेज बोल नहीं सकते थे वडोदरा, मैं कच्छ का हूँ, तो वो कच्छ बोल नहीं सकते, तो वो बोलते कुछ, तो KUTC स्पेल लिखते। तो हमारी सरकार ने KSCHCWH अब कर दिया। वो चेन्नई नहीं बोल सकते थे,
वो श्रीलंका, वो सिलोन बोलते थे, श्रीलंका बोलना था उसको, लेकिन सिंह वो बोलते थे सिलोन। वो श्रीलंका नहीं बोल सकते, वो लंका नहीं बोल सकते, वो गंगा नहीं बोल सकते, वो गैंजेस, गैंजेस तो आप बोलते गैंजेस। वो हिंदू शब्द नहीं बोल सकते, वो इंडस बोलते थे। इंडस के ऊपर से इंडस वैली और इंडिया, भारत का नाम बदल दिया मूर्ख ने, हम मूर्ख करके। वो बोल नहीं सकता था हिंदू शब्द, हिंदुस्तान, इसलिए वो बोलने लगा जो वो हम मानने लगे कि हमारा नाम ये है, मेरा नाम हितेश है, कोई मुझे हितेश बोले हितेश, वो बोल नहीं सकता, वो क्या मैंने क्या उसको, तो क्या मैं हमारा नाम बदल दूंगा? इस देश ने बड़ी विडंबना देखी। उसने देखा वो काऊ, वो गाय चलती थी, यूरोप ने देखा, अमेरिका, ब्रिटिश, तो हमको लगा वो जो बोलता है वही बोलना चाहिए, काऊ। काऊ और गाय अलग है, आपको मैं बताऊँ, समझाऊँ, कोशिश करूँ। फॉस्फोरस है, हर प्राणी का डीएनए अलग है, तो दिस इज फॉस्फोरस। एस्टेरिस प्रजाति यूरोप में है, गाय जैसी दिखती है, जर्सी, हॉस्टिन, फ्रीजियन, ऐसी 23, और ये है कांकरेज, ये है गिर, और अभी राजस्थान की हमारी जो गाय है नागौरी, ये हमारी गाय है, ये राजस्थान की। ऐसी 37 काउज है भारत की जो है ऑस इंडिकस, जिसका डीएनए है ऑस इंडिकस। ये जो आप देखते हैं ऑस इंडिकस, उसका डीएनए, काउ इज नॉट गाय, गाय इज नॉट काउ। वो बोलने लगे काउ, हम भी काउ काउ करते हैं। ये मूर्ख से ज्यादा हम बहुत विडंबना में घुस गए हैं। तो पर वो उसका दूध नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए? उसके ही साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हम तो बोलते थे ये जो A1 मिल्क है, जर्सी का मिल्क है A1, हमारा है A2 देसी गाय का। तो A1 मिल्क में जो प्रोटीन की जो चेन है, उनकी भाषा में हम समझाते हैं, प्रोटीन की 250 चेन, उसमें से 67 प्लस है जो वो है BCM7, बीटा कैफीन मॉर्फिन। अगर ये जब हम पीते हैं इसका दूध और वो लिवर में चला गया, ये अगर पैंक्रियास में गया तो डायबिटीज हो जाएगा। अगर माँ प्रेग्नेंट है और बच्चे के ब्रेन में चला गया तो जन्म से ऑटिज्म आ जाएगा, मूर्ख बना जाएगा, मंदबुद्धि बना जाएगा। तो ये मैं नहीं कहता, होता ही रिसर्च है। तो जर्सी का दूध आपके पाउच में मिला है, जर्सी आपके गांव में आ गई, हमारे यहाँ आ गई, हमको मालूम नहीं, उनको तो मालूम नहीं था, अब उनको तो मालूम हो गया कि हमको फिर से मालूम नहीं है। समस्या ये है इस नवरात्रि के शैलपुत्र को याद करते हुए, शैलपुत्र ने क्यों गाय को धारण किया है वो समझना पड़ेगा। ये दूध अब नहीं पी सकते, ये जहर है। तो सर्वौषधि सार दुग्ध जो है वो औषधि का सार। गाय 11 किलोमीटर चलने जानी चाहिए, 11 किलोमीटर वापस आनी चाहिए। हमारे गौशाला नाम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत विकृत है। ये कतल खाने की फैक्ट्री है, मैं तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का डायरेक्टर हूँ। ये गौशाला के नाम से हम चला रहे हैं। गाय घर में होनी चाहिए और चरने जानी चाहिए। हम ये स्टोर फीडिंग करा रहे हैं, उसको चारा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, हम सेवा करते हैं, ऐसा बोलते हैं। गाय हमारे घर में किसानों के पास, किसान बेच रहा है और 35 वनस्पतियों उसके दूध में वाता है। कल उसकी और चर्चा मैं करने वाला हूँ, दूध में क्या क्वालिटी है। 108 तो पर्याय है शास्त्रों में गाय के, और एक एक का मीनिंग उसकी इम्पैक्ट है। औषधा, लेकिन ये एक गाय का नाम है औषधा, तो वो खुद एक औषध है उसका, सिंधु औषधि, महादेवी आदि, एक एक के मीनिंग है उसमें। 99 औषध। तो गाय के जो 108 नाम है, सिर्फ नाम नहीं है, विदेश भाई, मुगेन भाई, रमन भाई, सगन भाई, मीना भाई, सीता बहन, ऐसा नहीं है। गाय के पास क्या क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है, कौन से एरिया की है, किसने पाला है, किसकी बेटी है, उसकी माँ का स्थान कौन था बनने वाला, उसके ऊपर से उसका नाम पड़ता है। तो कुछ व्रत आज आप संकल्प करके जाइए, हम समापन की ओर है। तो 5-7 व्रत ऐसे हैं जो उसके साथ कोई कर सकते हो तो आप करिए। याद होगा गोपद्म व्रत सात शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। डिटेल तो अभी नहीं बताऊंगा। उसका फल तो वही है जो अच्छा कुछ हो, परिवार में अच्छा हो, धन धान्य हो, पर फल उसी तरह से ये गोवंश द्वादशी एक ही दिन करने का है। उस दिन गाय का दूध नहीं पीना है,
उसी दिन कृष्ण भगवान 4 साल के थे और मांगा तुलसीदास बहुत अच्छा वर्णन किया कि अब मैं छोड़ा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गैया वचन के साथ रखनी थी यशोदा, तो मैं कितना समय वचन के साथ खेलूँ, मुझे तो गैया चरानी है। कृष्ण भगवान को सज्जन के गाय बड़ी गाय गए थे और बच्चा नहीं होता तो उसके उपयोग होता है। तो संस्कार विद साइंस मात्र तो मेडिसिन आध्यात्मिक करो। हमारे देश में कोई भी चीज में कोई ऐसा नहीं था टीका करे धोती पहने, हम वो मूर्ख बन गए किसी को धोती पहनते उसको नमस्कार करने लग गए। धोती तो पर कोई बड़ा अच्छा पंडित बन के आया है, ऐसा रूप बना के माला है, चंदन लगाया है, संस्कृत में बात करता है, पंडित है तो प्रणाम करेंगे, ठीक है, हमारा परंपरा संस्कार है। लेकिन वो अगर उसी तरह से कोई महिला है, हाथ में सिंदूर है, पानी तरफ अच्छा वस्त्र धारण किया है, वो फूल लगाया है, हाथ में पूजा की माला है, वो पंडित उस मंदिर में पुजारी है, बहुत बड़ा विद्वान है, और वो महिला जाती है उसका वो रेप करता है तो पंडित क्या, और वो महिला अगर वो पंडित से तो जो फिर बच गया कहीं जाओ, लेकिन दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है तो महिला को वैश्या बोलते हैं, वो पंडित को पंडित। वस्त्रों से पहनावे से हम संस्कार क्या है उसको समझते थे। तो ये संस्कार विद साइंस आध्यात्मिक इकोनॉमी एंड माइक्रो मेडिसिन। तो आपको अगर अच्छा लगा हो ये स्वरूपन का प्रयास तो आपको गाय के मिशन में कम से कम प्रोपोगेट करो कि कल मेरे साथ कोई एक आना या कुत्ता दो लोगों को बुलाओ, 4 लोगों को बुलाओ, फिर गाय का दूध पीने का बोलो, प्रोपोगेट करो इस बात को, इस साइंस को, इस नॉलेज को। आप प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा। खुद गाय का दूध मंगवाओ, देसी गाय का घी मंगवाओ। इन लोगों ने कितने मेहनत से पंचगव्य के प्रोडक्ट्स इधर रखे हैं जो गाँव की महिला बनाती है, उनको आप रोजगार दे सकते हो। जिस दिन मेरा एक विषय है आत्मनिर्भर भारत, हमने कैसे गांव खड़ा किया है, सिर्फ गाय से 34 लाख रुपए का टर्नओवर कैसे महिला करती है, वो मैं 6वें दिन बताने वाला हूँ। तो वो प्रैक्टिस करो आप, तो उनको बढ़ावा मिलेगा। बात करने से, सूत्र बोलने से, मोदी जिंदाबाद, बड़ा प्रधान जिंदाबाद, गाय माता जिंदाबाद, ऐसे आत्मनिर्भर नहीं बनता, काम करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करो तो पंचगव्य का, या तो प्रूव करो, मेरे साथ रिसर्च में जुड़ जाओ। ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए या बीएससी वाला चाहिए, या हमको तो कोई भी, आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, तो हमको हमारे पास एक प्रोजेक्ट है काउ सेंटर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट, 3 महीने हम 10,000 रुपये स्टाइपेंड देते हैं। एक स्टूडेंट इज ग्रेजुएट, वो पीजी करने जा रहा है, तो उसके बीच में हम 3 महीना उसको, जैसे अभी मैं इंटर्नशिप देने वाला, जैसे इंटर्नशिप होती है तो विंटर में 3 महीना मेरे पास आ गया तो मैं 10,000 रुपये दूंगा उसको। उसका इंजीनियरिंग वाला है तो मैं उस सब्जेक्ट को, मैकेनिक वाला है तो उसको टॉपिक दूंगा। मेरे पास एक मैकेनिक स्टूडेंट आया इस तरह से जो बीई मैकेनिक था, तो सर मुझे आपका रिसर्च प्रोजेक्ट में जो क्या करो, तो मुझे नहीं पता, मेरे पास तो गाय भी नहीं, मैं तो यू आर बीई इन मैकेनिक्स, कहा तो मशीन को जानना, तो तुम ऐसे करो जैसे दारू की बोतल निकलती है, थम्स की बोतल 10 रुपया डाल के 20 रुपये डाल के निकलती है वेंडिंग मशीन से, तो गौमूत्र की बोतल नहीं निकल सकती, तो ये निकल सकती, बहुत उसका मशीन बनाया उसका। मैंने 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया और आज 17 गाय लेके वो इंजीनियर ने सब छोड़ के कल्याणपुर में वो इतनी अच्छी गौशाला चलाता है, इतनी पंचगव्य प्रोडक्ट बनाता है, और उसका वेंडिंग मशीन से लोग कोई भी लोग तो भी 20 रुपये रख के एक गौमूत्र का बोतल लेता है। तो ऐसे लोगों में परिवर्तन आता है। इंजीनियर हो, मैनेजमेंट का व्यक्ति हो, लेकिन गाय के साथ जुड़ जाओ, पूरा स्कोप है, तो आप प्रूव करने में आ जाओ तो भी आपका ऐसा है। कल का जो भी खाए देसी का फैमिली है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 16 साल 30 समय हो गया, 16 साल से हर चैत्र नवरात्रि अश्विन नवरात्रि मैं माउंट रखता हूँ। मैंने माउंट दौड़ा है निकलने के लिए, मैंने मेरे बाप का ये नॉलेज मुझे देना है, ये नॉलेज मेरा नहीं है, ये शास्त्र का है, मेरी परंपरा का है, मेरे पुरखों का है। अगर मैंने रख दिया मैं मुझे पुण्य कितना चाहिए, कितना मैं पुण्य लूंगा, तो 1.5 घंटे का मैंने माउंट इसलिए तोड़ा है कि हम सब पुण्य को बांटे, सुख को बांटे, ज्ञान को बांटे, ज्ञान को बढ़ाए। कोई जैसे आज ये पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, कल और कोई करने लगेगा, बस ये उदयपुर में उसकी माला हो जाए। आज के यंग एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोक्रेट्स है, यंग में बहुत ताकत होती है,
हम तो धीरे धीरे ढलने लगे। ज्ञान है इसलिए हम ज्ञान वृद्ध है, इतनी खुशी है भगवान ने हमको दिया। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ जो इन लोगों के पास है, जो यूथ के पास है, यूथ के पास है, हम चाहते हैं कि स्वरूप ऐसा एक्सरसाइज पूरा नॉर्थ वेस्ट का एक सेंटर बनाने का हमने सपना जो है देखा है। तो यहाँ रिसर्च भी हो, कुछ रोजगार भी मिले, तो कल का विषय के लिए आइए। आपको बहुत साधुवाद, आपने मुझे बहुत के द्वितीय ने सदाशिवराव गोलवलकर जी ने एक गाय और गुरु जी ऐसे किताब थी उन्होंने बड़ी, तब से मेरे में चीज है भाई। तो मैं 30 साल से 35 साल से प्रिंसिपल था, लेकिन एक परिवर्तन जिस ग्रंथ से आया उसको मैं नमस्कार करते हुए पूरा जो ज्ञान, पूरा जो आपको अच्छा लगा हो तो वो ऋषि मुनियों को और आपको समर्पित करता हूँ। कुछ बुरा लगा हो, कुछ अजीब सा लगा हो तो वो मैं वापस लेता हूँ क्षमा के साथ। लेकिन मुझे बहुत आनंद आया आपके साथ शेयर करने में। जी तो गाय को तो रोटी खिलाते हैं हम लोग, गाय जो है उसकी गाय रहती है, उसका फायदा मिलेगा जिस हिसाब से जिसमें उस हिसाब से बिल्कुल। जन्म की है या प्राणी को अच्छा ही मानते हैं, इसमें जीव है, लेकिन दूध नहीं मिलेगा। जो दूध की क्वालिटी की चर्चा कर रहा है मिलेगा तो वो बताया मैंने, जो पीसीएम सेवन वाला आप तो रोटी खिलाओ, चारा खिलाओ, खाद खिलाओ, कुछ भी अच्छा खिलाओ, क्योंकि उनकी डीएनए ही ऐसा है, उसकी रचना ही ऐसी है। उसमें से उसका जो दूध है उसकी प्रोटीन की 67 चेन है, जो 7 वो है पीसीएम सेवन, बीटा कैफीन मॉर्फिन, वो जहर है। तो अब रोटी खिलाओ आपको पुण्य मिलेगा, दूध मत पियो उसका। तो आप ऐसा कर पाइए, रोटी खिलाते तो दिक्कत नहीं, रोटी खिलाओ मित्रों को नहीं वो नहीं आप मित्रों को पिलाना था तो मत करो, वो नहीं ले जाएगा। पितरों के पास पहुंचाने की उसकी क्षमता नहीं है, वो प्राणी है। पितरों को आप देना चाहते हो तो आप गाय लाओ। हाँ, पहले रोटी गाय की, पितरों को देना है ना, तो वो हम जो अपने पितरों को देना चाहते हैं, एक प्राणी को देना चाहते हैं तो दीजिए। हम क्यों नहीं प्राणी को मारे? हम तो ऐसा में मानते हैं, हम जिस जैनों के तीर्थ में हम बोल रहे हैं, और भारत में तो धर्म बाद में शुरू होता है। यम नियम आसन प्राणायाम, तो यम में ही ऐसा है, पहले ऐसा, उसके तो कमर वैसे पहला स्टेप है। जैन लोग तो उसको धर्म मानते हैं, धर्म का पहले उसका स्टेप मानते हैं, पहला स्टेप, बाद में धर्म मानते हैं। तो ऐसा तो हम पहले से समझता है, तो मारेंगे नहीं गाय को, लेकिन धीरे धीरे से कैसे बदलेंगे। अगर रोटी ही खिलानी है, गाय ही रखनी है, तो देसी गाय लाओ। तो आज कदम लाने जा रही है, किसान उसको पाल नहीं सकता, तो आप देसी गाय लाओ, नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, पंचगव्य के प्रोडक्ट लाओ। हमने तो उसको ग्रेन्यूल्स बना लिए। अरे एक स्टूडेंट ने कल मैं वो ग्रेन्यूल्स बताने वाला हूँ, ये देखा किया दूध के, फिर हमने पंचगव्य ग्रेन्यूल्स, जैसे दूध और लीटर पीते हैं उसको सब पी सकते हो। अगर आप फ्लैट में रहते हो, बड़े मेट्रो में रहते हो, वहाँ जहाँ ये ब्रिटिश रूल ऐसा है कि गाय सिटी में आ नहीं सकती, और वैसे आ भी नहीं सकती क्योंकि मुश्किल है कि ट्रैफिक और बाकी सब रूल। गाय का ट्रैक बना है, ऐसा कोई कमिश्नर आ जाए आपके यहाँ, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे फुटपाथ पर चलने वाले का एक ट्रैक है, उसे सिखाया के जाने के ट्रैक होना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? और मैं बताऊँगा यूरोप के देशों में इस तरह से व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से ड्रोन से गाय चलाते हैं, ये जर्सी, लेकिन वो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। तो आप उसको रोटी मत खिलाओ, उसको प्राणी है तो रोटी जरूर खिलाओ, लेकिन अब देसी गाय लाओ। अगर गाय है तो फिर देसी गाय लाओ, और उसका दूध जो अमृत है उसमें वो A2 टाइप का मिलता है, वो A बनता है, तो ठीक है। और कुछ उसका आपने जो भी कहा ऑटिज्म वाली बात है, ऑटिज्म जी जो गर्भवती की है कि हमें एक आज के लिए ऑटिज्म की समस्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ेगी। ये बुद्धि यही बनता है, बच्चों को वही अमूल दिया जाता है, वही चॉकलेट दी जाती है। 112 प्रोडक्ट है अमूल की से, उनकी 112 प्रोडक्ट है, हमारे बच्चे खाते हैं, गर्भवती महिला खाती है, हमारे घर में वो घी आता है, हमारे घर में वो क्रीम आता है, वो चीज आता है, वो बटर आता है, बच्चों को आएगा ही वो नहीं सब। उस प्रेगनेंट कल में वो आपको जो तीसरे दिन दिखाए वो गर्भ संस्कार, तो गर्भ में उसको कैसे रोका जा सकता है वो दिखाने वाला। अब ये किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो उसका कोई इलाज है? चेंज तो थोड़ा कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, उसमें इस देसी गाय से बच्चे से कुछ
कर सकते हैं वो तो जरूर कर सकते हैं, किया भी वो पूरा लेटर होगा। ठीक है, और कोई जिज्ञासा हो तो हाँ मथुरा का कोई जिक्र आया था। मथुरा का कोई उसका जो राजा था उसका नाम मुझे गया एनसे जी बोले, तो उसने जो है श्री जी की बहुत बड़ी भक्ति कर रखी और श्री जी ने अर्जुन जी का अपना जो है त्रिशूल किया। तो जब तक जो त्रिशूल तेरे पास रहेगा तब तक जो है ना तेरे ऊपर कोई भी राज न तुझे हरा सकता। तो पहला बार जो राजा था वो तो मर गया, उसका बेटा हुआ और बेटा ने जो है ना कुछ अत्याचार करने शुरू किया। तो आसपास के मथुरा के जो भी बड़े साधु सज्जन लोग थे वो लोग जो है ना वहाँ से तायनाम करके अयोध्या पहुँचे। वहाँ पर भगवान रामचंद्र का प्रदेश के साथ हमारा राम थे बंदी पर भगवान राम को पता था। योगीवादी बोला भाई मतलब तू कुछ साधु आए तो आपसे मिलने के लिए तुम बताओ। उनको बुलाया, उठाया, सत्कार किया, पूछा क्या समस्या है। बोला जी ऐसे ऐसे मथुरा में जो है ये इतना पागल राजा है जो साधु संत किसी आदमी को कुछ नहीं समझता है और वो हारते ही किसी से। बच्चे बैठिए अभी थोड़ा अभिव्यक्त मत करिए, ये इतने सीनियर व्यक्ति मैं जानता हूँ अभी मैं सुन रहा हूँ, आपको इतनी गलती है कौन मैंने कहा इसको कौन सुन मैं सुनता हूँ क्योंकि मैं आज के इधर आया हूँ। ये इतना पागल को मत करिए। बोला भाई इस लड़ाई में आप थोड़ा शॉर्ट करना क्योंकि मुझे बहुत जाना है, आप शॉर्ट करें। बोला इससे युद्ध के लिए कौन तैयार हुआ। तो सच को भी बोला बोलता आपने भी लड़ाई लड़ी लंका की, भैया लक्ष्मण ने भी लड़ी। उसके बाद भक्त रहे, भक्त ने अकेले ने तुम्हारे दोनों की भाइयों के बराबर अयोध्या में रहने की लड़ाई लड़ी है। मैं एक ऐसा भागा मुझे मेरी अयोध्या के लिए कुछ भी नहीं किया। तो बोला वो मौका मुझे दिया जाए। भगवान राम बोले भैया तुम वो बड़े समझे बात तो सही है तेरी, माननी भी पड़ेगी तेरी बात, लेकिन वो बड़े बोला ऐसा है कि वो राजा को दशरथ जी का जो ना त्रिशूल मिला हुआ है, जब तक वो त्रिशूल इसके पास है कोई भी राजा उसको नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने एक स्तंभ था अपनी राजधानी स्तंभ था, स्तंभ की जो ना पूजा करवाई भगवान राम स्तंभ की पूजा करवाई। उसका जो है ना ये सारा हमारा सब कुछ जो है ना श्री कृष्ण हुए और श्री जी से जो ये बोला गया कि वो जो तुमने दे रखा है वो अत्याचार करने के लिए दे रखा है, उसकी शक्ति कम कर। बोला अच्छा, बोला भाई वो तो उसके बाप को दिया था, बाप ने बेटे को दे दी, वो तो अभी तो करता था। तो वहाँ जाकर के फिर दोनों उसका बोला ठीक आश्वासन दे दिए। बोला क्या ठीक है उसका बाहर नहीं। फिर बोला सचमन अब तुम और